अस्सलाम वालेकुम। CSS3 इन उर्दू लेक्चर 5। चैप्टर हमारा 1 है, लेक्चर हमारा 5 है। कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल द कैस्केड। लोग हैरान है कि क्यों हम इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। ये हमें जो CSS लैंग्वेज है, ये हमें इसमें हम डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं एक ही सेम डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए हम इसको कैस्केडिंग कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अगर आपकी जो इंस्टॉल शीट है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, उसमें आप हेडिंग H1 को रेड कलर दे देते हैं और जो एम्बेडेड स्टाइल शीट है उसमें आप इसको पर्पल कलर दे देते हैं। तो दोनों स्टाइल एक के लिए दोनों स्टाइल कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो इसमें जिस सोर्स का वेट ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा करीब होगा हमारे वेब पेज के, तो उसका स्टाइल अप्लाई होगा। एक चीज़ और है कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्टाइल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी आप स्टाइल नहीं देते अपने वेब पेज को, तो इसका स्टाइल जो होगा, जो ब्राउज़र का इंटरनल ब्राउज़र, हर ब्राउज़र की एक इंटरनल स्टाइल शीट होती है, उस हिसाब से इसको रेंडर किया जाएगा, इसको स्टाइल दिया जाएगा, जिसको हम डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग कहते हैं। और W3C जिसने CSS लैंग्वेज बनाई है कंपनी, वो इसको यूज़र एजेंट स्टाइल शीट कहते हैं। इंडिविजुअली तौर पर यूज़र जब अपना स्टाइल अप्लाई करता है तो उसको हम यूज़र स्टाइल शीट कहते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक ही, यानी कि इसका सलूशन है कि जब आप स्टाइल शीट लिखें तो इसके अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई भी ओवरराइड स्टाइल ना हो, तो आप उसके ऊपर उसके साथ इम्पोर्टेंट टैग इस्तेमाल करें। इस रूल के अंदर आप ये चीज़ देखें कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप स्टाइल शीट के अंदर लिखें उसमें कोई भी ओवरराइड स्टाइल ना हो, तो आप ये देखें, मैंने पैराग्राफ स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में मैंने पैराग्राफ लिखा है कलर ब्लू इम्पोर्टेंट। अगर जब मैं इम्पोर्टेंट लिख दूंगा तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यूज़र इनलाइन स्टाइल में रेड कलर इस्तेमाल करेगा तो वो ब्लू ही शो होगा। लेकिन अगर अगर एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर मैं ये इम्पोर्टेंस नहीं लिखता, जस्ट मैं लिख देता हूँ कलर ब्लू, तो जो पैराग्राफ होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन कोई यूज़र वेब पेज के अंदर इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करता है, उसको रेड कर देता है, यानी कि फिर ये कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों। यहाँ जो एक्सटर्नल उसमें ब्लू है और जो इनलाइन स्टाइल शीट उसने दी है वो, यानी कि टैग के अंदर जो दी है वो रेड है। तो इसमें ब्राउज़र जो हमारा होगा वो ब्लू को छोड़ देगा, रेड को उठाएगा, इसका क्योंकि वेट ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है वेब पेज के। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र है तो अगर वो रेड भी लिखे इन स्टाइल में, तो हमारा ब्लू रेड में चेंज ना हो, तो हम उसके साथ इम्पोर्टेंट लिखेंगे। इसकी अब खुद से ट्राई करें एक्सटर्नल शार्ट में। पहले एक्सटर्नल जो होगी स्टाइल शीट उसके अंदर ब्लू लिखें, और जब जब वो ब्लू शो होगा फिर उस जो पैराग्राफ है उसके अंदर इन लाइन स्टाइल इस तरह आप रेड लिखते हैं तो वो रेड शो होगा। लेकिन जब दोबारा फिर आप इसको ब्लू कलर इंस्टॉल शीट को खोल के इम्पोर्टेंट लिखेंगे साथ, तो रेड नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो ये जो लेक्चर था ये बेस करता था आपको ये चीज़ बताने पर कि अगर ओवरराइड जो CSS में स्टाइल ओवरराइड भी हो जाता है तो जो ओवरराइड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई स्टाइल आपका स्पेसिफिक सेम वैसे का वैसा रहे, तो उसके लिए आप इम्पोर्टेंट का वैल्यू यूज़ करेंगे ब्लू के साथ। ये जो इम्पोर्टेंट लिखने का मकसद ये होता है कि ये ज़ाहिर करता है ब्राउज़र को कि इसके ऊपर ब्लू ही स्टाइल रहे, यही ख़ास है, इसके ऊपर और कोई दूसरा स्टाइल अप्लाई ना हो।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्सटर्नल में ब्लू लिखा हुआ है लेकिन इन स्टाइल में हमने रेड लिख दिया तो रेड ज़्यादा वेट है, क्योंकि ज़्यादा वह पेज के पैराग्राफ के ज़्यादा करीब है, तो ये रेड ही शो होगा, इसको इग्नोर कर देगा ब्राउज़र। तो इस केस में अगर हम चाहते हैं कि ब्लू इग्नोर ना हो, इम्पोर्टेंट लिखेंगे। ये अब जब प्रैक्टिकल इसका खुद से करेंगे तो आपको ईजिली समझ लगेगी। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अब दूसरा केस ये है कि अगर अगर आप जो हमारा रीडर है, यानी कि उसने ब्राउज़र में सेटिंग ब्लैक कर दी है, तो आप जब ब्लैक कर दिया तो हमारा जो है वो, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि हमारा ब्लू ही शो होगा ब्लैक करने के बावजूद, क्योंकि साथ उसके इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो अपनी ही इंस्टॉल शीट, जो ब्राउज़र की इंस्टॉल शीट है, रीडर स्टाइल शीट हम कहते हैं, कि जो ब्राउज़र जिस ब्राउज़र के अंदर भी एक स्टाइल शीट, उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। उस स्टाइल शीट से के अंदर वो ब्लैक के साथ भी इंपॉर्टेंस लिख देता है, पीछे भी ब्लू के साथ जो यूज़र ने इंपॉर्टेंस लिखी है। लेकिन नेक्स्ट जो रीडर है, यूज़र वो है कि जिसने वेब पेज बनाई, जब नेक्स्ट जो रीडर है उसने भी इंपॉर्टेंस लिख दी है, यानी कि पीछे जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसमें इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है। लेकिन जब रीडर है, यानी कि जो व्यू कर रहा है, उसने जो ब्राउज़र की उसमें ब्लैक लिखा, लेकिन फिर भी ब्लू शो हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक के साथ इंपॉर्टेंस लिख देता है, तो ब्राउज़र जो होगा वो भी ब्लैक शो करेगा, पैराग्राफ को, इंपॉर्टेंस को छोड़ देगा, ये कन्फ्लिक्ट कर देगा, यानी कि इसको छोड़ के फिर इस पर अप्लाई हुए। ये एक रूल था, ये लेक्चर्स आपको समझाने के लिए कि जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होगा ब्राउज़र उसको इम्पोर्टेंस देगा। और इसमें आपने एक बहुत ही ख़ास हाई लेवल, एडवांस लेवल की चीज़ सीखी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टाइल पर कोई तब्दीली ना हो तो उसके साथ हम इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको खुद से प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।